सभी डीएलएड द्वितीय वर्ष के छात्राध्यापक एवं अध्यापिकाओं को गुड मॉर्निंग। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से यस पेपर 5 यूनिट 3 क्वेश्चन नंबर 3, जैसा कि पहले वीडियो मैंने आपको ये बता चुका हूँ या आपको ये मालूम हो कि आपके 3rd यूनिट में दिया गया विद्यालय स्तर खेल प्रतियोगिता हेतु आयोजन सुझाव और जो खेल है इस प्रकार से एथलेटिक्स, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, कैरम बोर्ड, चेस, हॉकी, तो इन खेलों को किस प्रकार से आयोजन करना चाहिए, आयोजन करने का क्या तरीका होता है, इसके बारे में मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था। और अब मैं इसके पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको कबड्डी खेल का नियम क्या होता है, किस प्रकार से इस खेल को खिलाया जाता है और इसकी मार्किंग कैसे की जाती है। आज मैं उसी क्वेश्चन से 3rd पार्ट्स को लेकर चलता हूँ। खो खो को, ये खो खो खेल है। इस खेल के बारे में मैं आपको इसका नियम, ये कैसे खेला जाएगा और इसका क्या माप होता है, इसके बारे में आपको बताने का प्रयास करूँगा इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए सबसे पहले चलते हैं कबड्डी का संक्षिप्त इतिहास थोड़े से। खो खो खेल भारत का लोकप्रिय खेल है। यह खेल प्राचीन समय से खेला जाता है। इसे सबसे पहले महाराष्ट्र में खेला गया। इस खेल को प्राचीन समय में रथ पर खेला जाता था, जिस कारण इस खेल को हम रथेड़ा नाम से भी जानते हैं। ये तो आपका हो गया संक्षिप्त इतिहास इसका थोड़ा सा बिल्कुल। अब आते हैं खेल का मैदान। खेल का मैदान बनता कैसे है? तो खेल का मैदान जिसका जो रूप होगा आयताकार होता है, बिल्कुल चारों तरफ मार्किंग की जाती है, आयताकार होता है। सेकेंड नंबर, खो खो खेल के मैदान की लंबाई जो होती है वो 29 मीटर की होती है। उसके बाद खो खो खेल के मैदान की चौड़ाई होती है 16 मीटर। उसके बाद इन दोनों चौड़ाई और लंबाई के बाद जब आयताकार हमारा बन जाता है तो हम सेंटर से, बिल्कुल उसके सेंटर से एक सीधी लाइन मार्क करते हैं, दोनों तरफ करते हैं उसको बीच कर करके। तो उसकी जो लाइन मार्क की लंबाई होगी वो 23.50 मीटर का होगा। इन के सामने 2 पोल अंकित होंगे, 2 पोल गाड़े जाते हैं। दोनों बीच की ये लंबाई होती है 23.50 मीटर। उसके बाद पोल की जो ऊंचाई होती है ज़मीन से 1.20 मीटर होती है। उसके बाद जो पोल की मोटाई होती है वो 6 इंच से लेकर 9 इंच तक की मोटाई होती है। इस खेल में 8 सिटिंग ब्लॉक्स बनते हैं, जो मैं आगे आपको कोड बनाते समय, मैदान बनाते समय बताऊंगा कौन सी गैलरी है, कौन सी क्या है। फिलहाल ये तो आपकी मार्किंग है, जिसका सिटिंग ब्लॉक का मार्किंग होता है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर का एक ब्लॉक होता है, उसमें बैठते हैं प्लेयर। और यह जो माप 30 सेंटीमीटर का होता है, एक पोल से दूसरे पोल के बीच की जो गैलरी होती है उसकी माप होती है, जिसमें प्लेयर बैठता है। उसके बाद जस्ट पोल के पहले जो इंड लाइन की जो लाइनें हैं उसके जस्ट बाद वाली जो गैलरी होती है, जो जगह होता है, उसे फ्री जोन बोलते हैं। उसकी जो चौड़ाई होती है 2.75 का होता है, जिसे फ्री जोन बोलते हैं। उस जोन में प्लेयर जाकर कहीं से मूव करके और जा सकता है दोनों तरफ। उसके बाद वाली जो गैलरी होती है वो 2.50 की होती है। जस्ट उसके बाद की जितनी भी गैलरियाँ होती हैं लगभग आपको 2.30 की सारी गैलरियाँ होती हैं। लेकिन पोल से जो फर्स्ट गैलरी होती है वो 2.75 का होता है, फ्री जोन होता है। उसके बाद फ्री जोन के बाद जो गैलरी होती है 2.50 की होती है। दोनों तरफ से गैलरियाँ होती हैं, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद जितनी गैलरियाँ बचती हैं वो 2.30 मीटर की होती हैं। ये तो आपका हो गया मार्किंग। उसके बाद आप जानते हैं खेल, खो खो खेल के नियम क्या होते हैं। यह खेल समूह एंड टीम में खेला जाता है। प्रत्येक दल अथवा टीम में 12 खिलाड़ियों का चयन किया जाता है, परंतु मैदान में खेलते समय ये 9 प्लेयर ही, 9 खिलाड़ी ही उतरते हैं। बाकी जो 3 खिलाड़ी होते हैं वो रिजर्व में रखे जाते हैं सुरक्षित तरह से, कि जो बाकी हमारे 9 खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं उनको किसी प्रकार की समस्या, चोट अथवा लग जाती है
तो उस टाइम इन जो रिजर्व खिलाड़ी हमारे रहते हैं उनको हम एक्सचेंज कर सकते हैं, उनके जगह पे इनको खिला सकते हैं, ये इसलिए रिजर्व रखे जाते हैं। उसके बाद अगले पॉइंट्स में आते हैं। खो खो 2 पारियों में खेली जाती है 4 बार, जिसका होता है टाइमिंग 9.5.9। इसका अर्थ ये होगा कि 9 मिनट का एक पारी होता है और सेकेंड टीम खेलने के से पहले 5 मिनट के रेस्ट दिए जाते हैं। तो एक पारी हो गया 9-5-9, ये 5 मिनट का रेस्ट है। उसके बाद फिर ये जब दोनों प्लेयरें दोनों टीमें खेल लेती हैं तो उसमें 9 मिनट का गैप दिया जाता है, रेस्ट मध्यांतर। उसके बाद फिर पुनः चालू होता है 9.5-9.5 ऐसे करके। उसके बाद अब ये देखते हैं कि जो प्लेयर चेस करता है उसे क्या बोलते हैं। उसे बोलते हैं अनुधावक। जो पकड़ने की कोशिश, छूने की कोशिश करता है प्लेयरों को, जो हमारे खेल मैदान में बैठे रहते हैं 8 प्लेयर, उनको कहते हैं अनुधावक या चेजर, ये वो खिलाड़ी होते हैं। उसके बाद 6 नंबर जो धावक होते हैं, जो भागते हैं, जो विरोधी जो छूने के प्लेयर आते हैं छूने के लिए, उनसे जो भागते हैं उनको कहते हैं रनर। बचने के लिए जो बचता है प्लेयर उसे रनर कहते हैं। उसके बाद इसमें लोना भी होता है। लोना वो उस समय कहा जाता है जब 9 मिनट का खेल खत्म हो जाता है, उसके बाद लोना होता है। या 9 मिनट के अंतर्गत जो प्लेयर पूरी टीम आउट हो जाती है तो उसे लोना कहा जाता है। या उस दौरान ये 9 मिनट के अंदर वो बाकी टीमों के जो प्लेयर हैं वो आते रहते हैं बीच में। इस दौरान लोना होने पर उनको कोई स्टॉप पॉइंट नहीं दिया जाता है। ये प्रत्येक पॉइंट ये एक पॉइंट का होता है, प्रत्येक प्लेयर का छूते हैं तो 1 पॉइंट मिलता है। उसके बाद इसका जो है खड़े होने का पोजीशन क्या होता है प्लेयर का, कि जब सिटिंग ब्लॉक से खड़ा होता है तो उसका दिशा ग्रहण होता है। वो जिस दिशा में पहले देखेगा, जिस दिशा में उसका कंधा का रहेगा, जिस दिशा में उसका सर रहेगा, उसी दिशा में वो भागेगा। इसलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लेयर हमेशा गैलरी, जो हमारा 30 सेंटीमीटर का ये गैलरी होता है, इस गैलरी में सीधा वो चलता है, सर को सीधे कर आँख को, ठीक है। ये तो क्या दिशा का। नहीं तो अगर ये सीधा जाकर ऐसे घूमता है या पहले ऐसे घूम जाता तो ऐसे ही भागना पड़ता है, न कि ऐसे भागेगा। अगर ये विपरीत दिशा में इधर जाता है तो इसे फाउल करार दिया जाता है। इसलिए इसके 90 अंश का कोड कहा जाता है कि हमेशा 90 अंश के कोड से प्लेयर स्टार्ट करता है। अब ये देखते हैं कि इसमें अधिकारी, इसमें जो खिलाने के लिए हमारे सदस्य होते हैं या अधिकारी होते हैं या अंपायर होते हैं, कितने होते हैं, निर्णायक। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं 2 निर्णायक होते हैं, दोनों तरफ होते हैं। ये जो हमारी दोनों तरफ गैलरियाँ होती हैं, दोनों तरफ ये जो हमारा पार्ट्स बना होता है, ये दोनों तरफ, इधर एक अंपायर है, एक इधर अंपायर रहते हैं, इसलिए इसमें 2 अंपायर रखे जाते हैं। एक होते हैं रेफरी। जो रेफरी होता है, किसी प्रकार की कोई समस्या खेल के दौरान आती है तो रेफरी उसे क्या हैंड करता है, उसे देखता है, उसके अनुसार ये खेल चालू होता है और बंद होता है या कोई निर्णय लिया जाता है समस्या आने पर। उसके बाद इसमें तो टाइम कीपर, जो यहाँ पर टाइम मैंने दिया था आपको 9, 5 ब्रेक 9, तो ये इसका जो है स्थिति को भांपता है और इसके बारे में जानकारी अंपायर को देता रहता है, कितने मिनट क्या है क्या नहीं है, ये टाइम स्कोर है। उसके बाद एक स्कोरर, यहाँ पर स्कोर गणना की जाती है कितने पॉइंट किसके हुए। तो ये कम से कम तो हमारे 5 हो गए, लेकिन अधिक से अधिक 7 इसमें रख सकते हैं। आइए अब आगे बताते हैं आपको कि इसकी मार्किंग क्या है, कैसे की जाती है, या इसका खेल ग्राउंड कैसा होता है। यह हमारा है खेल, खो खो खेल का मैदान। इसकी जो लंबाई होती है, आपको बताया मैंने पहले कि लंबाई इसकी जो होती है 29 मीटर। ये आपकी लंबाई होगी 29 मीटर। ये आपका चौड़ाई हो गया 16 मीटर। तो इसको सबसे पहले बनाते कैसे हैं, सीधा सीधा बिल्कुल 90 अंश की कोण पे दोनों तरफ 90 अंश की कोण पे लाइन मार्क करते हैं। इन दोनों को काटते हैं ऐसे इस दूरी पे। इसको नापने के लिए क्या करते हैं, 3, 4, 5 का पाइथागोरस, सीधा सिंपल सा एक तरीका होता है ज्ञात करने के लिए कि सीधी लाइन हमारी है या नहीं। इस तरह से हम क्या सीधी करते हैं, फिर बिल्कुल सीधी एक लाइन हम 29 मीटर का खींचते हैं। खींचने के बाद इसको सीधा हम यहाँ पर एक लाइन साइड से खींचते हैं जो 16 मीटर की होगी, और इसको सीधा करने के लिए इसकी दूरी 3, 4, 5 से हम इसको मापते हैं इस तरह कि इसका 3, 4, 5 का ग्रोथ आता है या नहीं। अगर ये यहाँ पर आएगा तो ये यहाँ पर जाएगी, अगर ये यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर जाएगी 5 मीटर का। इस प्रकार से पाइथागोरस का जो तरीका अपनाकर हम लाइन मार्क शेयर करते हैं। तो अब चलते हैं पहला, कि ये जो हम पहले आपको बता रहे थे 2.75 मीटर का, ये हमारा फ्री जोन होता है, तो ये इसी के अंतर्गत आता है। लेकिन इसको क्या करते हैं, खेल के लिए कोड हमारा यह माप, यह मैदान, ये इससे हम माप करते हैं। तो इसकी जो यहाँ से और यहाँ से जो चौड़ाई लंबाई होती है, तो मैंने आपको पहले बताया था कि
टू 3.50 जो मैंने बता दी एक पोल से दूसरी पोल की दूरी होगी। ठीक है, तो ये इसमें हम क्या करते हैं, खेलने के प्रयास करते हैं इसने इतने में, और ये दोनों तरफ हमारी फ्री जोन होते हैं। ये हो गया आपका फ्री जोन। उसके बाद जो फ्री जोन के बाद वाली गली होती है, पहली गली, इसका जो है चौड़ाई होता है यहाँ से यहाँ तक की, वो 2.50 दोनों तरफ, यहाँ पर भी होता है 2.50 मीटर का फ्री जोन के बाद, और यहाँ पर फ्री जोन के बाद बाकी जो दोनों यहाँ से बचती हैं 1 2 3 4 5 6 7, या 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 गैलरी बचती है आपकी, ये दोनों गैलरी, ये सभी 6 गैलरी 2.350 का ही होता है। 2.30 2.30 मीटर का होता है 6 गैलरी, और दोनों तरफ एक एक गैलरी जो होती है वो 2.50 मीटर का होता है। तो ये आपका होगा कोर्ट का माप और बनाने का तरीका। और इसके बाद अब बचता है ये सिटिंग ब्लॉक्स। यहाँ पर क्या करते हैं, प्लेयर को बैठाते हैं, और जो भी प्लेयर यहाँ बैठता है एक के दूसरे के विपरीत में बैठता है। एक चेहरा इधर करेगा तो दूसरा चेहरा इधर करेगा, तीसरा इधर करेगा तो चौथा इधर करेगा, पांचवा इधर करेगा, छठवां इधर करेगा, सातवां इधर करेगा तो आठवां इधर, मतलब विपरीत, एक दूसरे से विपरीत चेहरे करके हम यहाँ पर बैठते हैं। और प्लेयर को बैठाता वो उस स्थिति में बैठेगा कि उसका जो अंग, हाथ इस लाइन को बाहर नहीं जाना चाहिए, ये हमेशा इस लाइन के अंदर ही रहता है। और ये घुटनों के बल बैठते हैं, हमेशा एक ऐसी पोजीशन रहती है जैसे स्टार्ट की पोजीशन रहती है प्लेयर की। ठीक है, ये तो आपको स्टार्टिंग पोजीशन, ये आप सिटिंग पोजीशन जान के, सिटिंग का जो चौड़ाई, बॉक्स की चौड़ाई होती है 30 सेंटीमीटर की होती है। क्लियर, समझ गए आप। बाकी ये आपका पोल है, ये पोल है। इस पोल के बारे में मैंने आपको बताया था अभी कि ये ज़मीन से इसकी ऊंचाई होती है 1.20 मीटर, ये ज़मीन से ऊंचा रहता है, ऊपर रहता है। इसकी मोटाई जो होती है यहाँ से पकड़ के मूव करने के लिए इसका होता है जो, तो उसकी मूविंग होती है 6 इंच से लेकर 9 इंच की मोटाई होती है, जिससे हम पकड़ के मूव करते हैं या उस पर साइड मारते हैं या ड्राई करते हैं। ये आपका हो गया खो खो खेल मैदान का माप। ठीक है, बाकी तो उसके बाद अब इसमें होता है आपका बाकी तो खेल के दौरान अगर कोर्ट में उतरते हैं हम तो उसमें अगर खेल सकते हैं। स्किल इसका तो ड्राई होता है, ड्राई मार करना, स्पीड करना, चकमा देना, ये इस तरह की इसकी जो स्किलें होती हैं। और भागने के लिए होता है सिंगल चैन, डबल चैन, भागने के लिए प्लेयरों को जो हमारा वो रनर होता है, चैन बनाकर, प्लेयर के चैन बनाकर ऐसे भाग सकता है दोनों तरफ से, सिंगल चैन, डबल चैन, ऐसे करके चकमा देता है, डॉज देता है, पैरों को मूव करना, स्लाइड करना, सरकाना इधर उधर, क्योंकि यहाँ पर जो सामने प्लेयर चलता है ये 90 कोड पर चला, इसका जब हम दिशा भ्रमण करते हैं या दिशा घुमाते हैं तो इस दिशा में भागता है और हम इधर भागते हैं। इसको कहते हैं ग्लाइड करना या सरकाना या चकमा देना आँखों से, शरीरों से। ये आपका हो गया आज का खो खो खेल मैदान का माप और खेलने का तरीका। अगले वीडियो में हम आपको लेकर आएंगे वॉलीबॉल का माप क्या होता है, वॉलीबॉल कैसे खेला जाता है, उसके क्या नियम है और कैसे उसके कितने अंपायर होते हैं। जय